जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अभी जो 24 अप्रैल को पटवारी का पेपर लिया गया व्यापम के द्वारा, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान तरीके से बन सकते थे। अगर आप लोगों ने बनाया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज उनको सॉल्यूशन देखते हैं। आंसर तो दोस्तों आपको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो कैसे सरल और शॉर्ट हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ बोर्ड में 4 प्रश्न लिखे हुए हैं ताकि समय हमारा बचे। तो ये चारों प्रश्न आपको व्यापम में पूछे गए थे। पहले को हल करते हैं, इसका आंसर कितना आएगा। यहाँ पे देखिए 2 सही 2/3 मल्टीप्लाई 4 सही 1/3 मल्टीप्लाई 15/13। तो इसको मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 और ये 2 8, ये कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड क्या रहेगा यहाँ पे 3 चौक 12 और 1 13/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड है 15/13। तो देखिए 13 से 13 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा सभी मल्टीप्लाई में। 3 से कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और 8 पंचे 40, 40/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन में पहले नंबर पे ये प्रश्न में दिया गया था। ठीक है, ये प्रश्न जो है पटवारी के एग्जाम में अभी पूछे गए हैं हाल ही में 24 अप्रैल को, उसको हम लोग देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए 12 9 6 की पावर 0.75 मल्टीप्लाई 36 की पावर यहाँ पे -1 दिया हुआ है। तो इसको आप लोग कैसे कर लेंगे दोस्तों। जो 12 9 6 ये एक्चुअली में क्या 6/6 की पावर 4 है, और जो 3.5 इसको भी आप क्या कह सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, पावर में 3/4। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने 3/4। मल्टीप्लाई के 36 की पावर -1, जिसकी पावर -1 होती है उसको 1/36 लिख दिया जाता है। अब ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 की पावर कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई, मतलब कि इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं 6 × 6 × 6। और यहाँ पे क्या आएगा 36, यहाँ पे क्या आएगा 1/36 है ही। तो 6 से 6 बार में और फिर 6 से 1 6 कट जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मैथ्स है ये, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। आगे दोस्तों बात करते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया था p की पावर 3 का होल पावर 2 था, मल्टीप्लाइड p की पावर 4 था, बराबर p अपॉन में क्या था p की पावर 9 बराबर p की पावर r। ये जो r दिख रहा है ना, इसी का आपको मान निकालना था आज के प्रश्न में। तो देखिए ये दोनों पावर है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। p की पावर 6 हो जाएगी मल्टीप्लाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा p की पावर 4 है, और नीचे में क्या है p की पावर 9 है। ठीक है, मल्टीप्लाई होने से अगर आधार समान होता है तो उनके घात क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। इसी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p की पावर 10 अपॉन p की पावर 9 है, बराबर में ये जो चल रहा है ये p की पावर r रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है p की पावर 10 है अपॉन p की पावर 9 है, मतलब यहाँ भाग करना है। तो इसके ऊपर में क्या चल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा p की पावर 1, 10 में से माइनस हो जाएगा 1 बराबर p की पावर r। तो यहाँ पे r का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। सिर्फ इतना ही आपको सॉल्व करना था। बेसिक जो मैथ्स है इसको आप लोगों ने सीख लिया तो बहुत आसानी से प्रश्न बन सकते थे आज के। एक प्रश्न इसको देखिए दोस्तों, ये जरूर आया हुआ था व्यापम में, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया था। हो सकता है इसको विलोपित कर दिया जाए। इसको देखिए ये मल्टीप्लाई में है, माइनस है, और ये ऐसा दिया गया है। तो ठीक है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 7 × 21 अपॉन 8 पंचे 40। ठीक है, माइनस के 1/5 है प्लस 1/4 है, प्लस इसको आप खोल लीजिए 3 × 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 40 -5 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 9/4। सभी के एलसीएम आप 40 ही ले लीजिए डायरेक्ट, सभी के एक साथ एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं। तो यहाँ पे 21 रहेगा, -5 × 8 40, -8 आ जाएगा, 4 दाम प्लस 10 आ जाएगा, और ये 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 10 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 121, 121 माइनस 8 जाएगा तो 113/40। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। सही आंसर है 113/40। आप यहाँ पे जो ऑप्शन देखेंगे इस प्रश्न में जो व्यापम के द्वारा दिया गया था, इसमें किसी को भी सॉल्व करने से जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 113/40 आपको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न सॉल्व हो गए। अगले प्रश्न और कुछ ले लेते हैं जो बहुत जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, और प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं जो सिंप्लीफिकेशन से संबंधित थे, बहुत जल्दी बन सकते थे। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे एक प्रश्न आया था, इसको बढ़ते क्रम में आपको जमाना था आपके एग्जाम में। ठीक है, 3 का स्क्वायर √100 और यह 4 का स्क्वायर और 80। अगर आप सभी के आपको मान मालूम चल जाए तो बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको बढ़ते क्रम में जमा सकते हैं। तो मान देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 का होगा, और यहाँ पे 10 × 10 करेंगे तो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और √80 है। अगर 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या होता है 9 स्क्वायर होता है तो 9 नियम 81। ठीक है, अगर यहाँ पे 81 होता है यहाँ से 9 बाहर आता तो 8.9 समथिंग में कुछ यहाँ से अपनी मर्जी से बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 81 होता तो बिल्कुल 9 बाहर जाता। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे 8.9, मतलब सबसे 80 क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा √80 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, मतलब 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या 9 के बाद 10 आएगा, मतलब कि √10 आएगा, 100 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ये आपको जम गया, यही आपका आंसर है।
ये आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा व्यापम में, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न था, इसका एलसीएम निकालना था, 36/225 है, 48/150 है और 72/65 है। जब भी भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए आपको, जब भी कहा जाए, तो ये जो ऊपर के हैं ये होते हैं अंश, ठीक है, ये क्या होते हैं अंश, इनका आपको क्या लेना है, अंश का हम लोग लेंगे एलसीएम, और जो नीचे के हैं इनको कहते हैं हम लोग हर, ठीक है, हर का हम लोग क्या लेंगे, एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ जरूर लेते हैं हर का, लेकिन निकलता क्या है, एलसीएम निकलता है। 36, 48 और 72 का एलसीएम आता है 144। 144 ऐसी संख्या है 36 से विभाजित होती है, ठीक है, 48 से भी और 72 से भी, और एचसीएफ 225, 150 और 65 का जो एचसीएफ है वो 5 आएगा, ठीक है, 5। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सभी में से जो सभी में बड़ी संख्या होती है, कॉमन होती है, उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। एक अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाएंगे, एक और प्रश्न पूछा हुआ था कि संख्या का 40%, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि संख्या का 40% अगर 20 है तो उसका 25%, उस संख्या का 25% क्या होगा। देखिए कोई संख्या x है, उसका 40%, ठीक है, 40% 40/100 बराबर 20 कर दीजिए, उसका 40% कितना है, 20 है, तो आप यहाँ संख्या निकाल लीजिए। संख्या क्या हो जाएगी, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड, सॉरी यहाँ पे क्या है 20 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन में 40, ये आपको संख्या मिल गई, ये संख्या है, ये आपको मिल चुकी है। संख्या की बात करूँ तो यहाँ 20 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, कितना आएगा 50, संख्या क्या आएगी 50। अब बोला है उसका 25% क्या होगा, तो इसका 25% और निकाल दीजिए, तो 50 ये भी 2 बार में कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12.5, ठीक है, 25/2 आया था, मतलब कि 12.5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय में हम लोग 7 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर लिए मैथ्स के। आगे प्रश्न चलते हैं, जो स्टेटमेंट वाले थे उनको भी कुछ कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरे जो पेपर है मेरे हाथ में, उसमें 47वां नंबर का प्रश्न है और हमारा आज का यहाँ पे 8वां नंबर का प्रश्न है। वो कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है, इस प्रकार का, और ये दोनों जो रेखाएं हैं ये समानांतर रेखाएं हैं। ये एंगल आपको 40 का दिया हुआ है, ये एंगल आपको 30 का दिया हुआ है एंगल, ठीक है, और आपको ये वाला जो एंगल है वो शायद पूछा गया है, हाँ यहाँ पूछा गया DOB, ये D है और ये O है और ये B एंगल, ये एंगल आपको बताना है। ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इसको और लंबा कर सकते हैं आप, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी। आपको क्या करना था, सिर्फ एक बीच से लाइन खींचनी थी और ये क्या बन जाता है, एकांतर कोण बन जाती है। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, तो दोनों को ऐड करना था, यहाँ पे 70 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में निश्चित तौर पर बने होंगे, और नहीं बने होंगे तो फिर आपका मैथ्स काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन था जो आज का 9वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 48वां क्वेश्चन है। एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 चाल से 15 मिनट देर से स्कूल पहुँचता है, उसे स्कूल पहुँचने का सामान्य समय ज्ञात करें। सभी जो ऑप्शन थे वो बटे सही में थे, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। तो जो स्पीड होता है वो क्या है, स्पीड है यहाँ पे 5/9, ठीक है, और जो टाइम होता है, टाइम स्पीड कितने, तो टाइम कितना होता है 9/5 हो जाएगा, ठीक है। जो स्पीड होती है 1 टाइम होता है, टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्पीड ज़्यादा है आपको टाइम कम लगेगा, टाइम ज़्यादा है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो टाइम कितना हो जाएगा 9/5 लगेगा, और इसका जो डिफरेंस है 9/5 का ना, इसी का आपको दिया है 15 मिनट के बराबर है, ठीक है, 15 मिनट। तो डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 15 मिनट, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15/4 मिनट, ठीक है, 1 मिनट के बराबर 15/4 मिनट। तो उसका जो ये 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15/4 करेंगे तो कितना जाएगा 75/4, ये उसका वास्तविक समय था, ठीक है, इतना समय में उसको पहुंच जाना था 15/4, यही आपका आंसर है। 1 मिनट क्या है 15/4, इसमें अगर 15/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 सही 15/4, तो 15 नहीं कितना होता है 135/4, ये लेट है। इसका और इसका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 15 मिनट का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। 35/4 में से 75/4, 135/4 में से 75/4 घटाएंगे तो 15 मिनट का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ये एसएससी के लेवल का प्रश्न था, शॉर्ट ट्रिक से जल्दी बन जाते हैं। आगे देखिए एक अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे 50वां प्रश्न है, हमारे यहाँ पे 10वां प्रश्न है, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 1920 है, ठीक है, एलसीएम कितना है 1920 है, और यहाँ पे एचसीएफ भी दिया हुआ है 16 है, तो बराबर में एक संख्या दी हुई है 128, ठीक है, और दूसरी संख्या आपको जो सेकेंड नंबर है वो आपको निकालना है। तो एक बेसिक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या फॉर्मूला है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में क्या रहता है, फर्स्ट नंबर होता है मल्टीप्लाइड में सेकेंड नंबर होता है, ठीक है।
तो देखिए 16 अट्ठे कितना होता है 128 होता है, और 8 से इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 8 चौक 32, 8 शून्य 240 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 52वां वाला प्रश्न था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहा गया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही आपको मिलती है। कैसे मिलती है, जैसे 11वें प्रश्न में मान लीजिए एक परिमेय संख्या है 2/5, मल्टीप्लाई आप 3/8 कर दीजिए, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा से, और 8 पंच कितना हो जाएगा 40। ये आपस में क्या रहेगी, कटेंगे नहीं, 2 से मान लो कट भी रहा है, 2 3 6 और 20, तो ये एक परिमेय संख्या ही आपको मिलेगी। ठीक है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें आप अप्लाई करके उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया 55 नंबर का प्रश्न है, यदि 1 रुपये में 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ मिलता है तो 1 रुपये में कितने संतरे उसने खरीदे थे। मतलब आपको ज़्यादा खरीदेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, कम देंगे, ज़्यादा खरीदिए और कम दीजिए 1 रुपये में तो आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में 6 मान लेता हूँ, जैसे डी ऑप्शन दिया हुआ है, ज़्यादा ही खरीदना है, ज़्यादा आप या 6 लेंगे या तो 7 लेंगे तभी आपको फायदा होगा। तो मतलब 5 संतरे बेचता है, 6 खरीद के लाया होगा तो उसको 1 संतरे के बराबर फायदा होता है। यहाँ पे आप निकालेंगे परसेंटेज तो ये 20% का फायदा हो जाता है, मतलब उसने 6 संतरे खरीदे थे। ठीक है, अगर मान लीजिए वो 7 संतरे खरीदता और 1 रुपये में 5 देता तो उसको 2 का फायदा होता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना फायदा हो जाएगा उसको 40% का। ठीक है, तो 40% का फायदा नहीं हो रहा, 20% का फायदा हो रहा, इसलिए वो 6 संतरे खरीदे थे। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। आगे प्रश्न और कुछ ले लेते हैं, कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आगे का प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, जो नेक्स्ट प्रश्न है, मैं नंबर भूल चुका हूँ कितना नंबर है। यहाँ पे देखिए 500 से 1000 के बीच विभाजित 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 500 से आपको सिर्फ 1000 के बीच निकालना है। ठीक है, जो 6 से विभाजित हो जाती हैं। तो डायरेक्ट क्या कीजिए आप 1000 से 6 मतलब 1000 को 6 से भाग कर दीजिए, तो जो भी संख्याएं आएंगी, जितनी भी संख्याएं आएंगी वो 6 से विभाजित होंगी, उतनी संख्याएं उसमें से आप आधा कर दीजिएगा, 500 वाली हट जाएंगी, केवल 500 से 1000 वाली बीच वाली बचेंगी। देखिए 6 एकम 6, यहाँ पे 4 बच जाएगा, उतारेगा 0, 6 छके 36, या फिर 4 बच जाएगा, फिर ये 0 भी उतार लेंगे 0, 6 छके 36, यहाँ पे कितना बचेगा 4 शेषफल बचेगा। तो कुल 166 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेके 1000 के बीच में जो 6 से विभाजित होती हैं, लेकिन आपको 500 से 1000 के बीच बना, तो इसका आधा कर देंगे आप लोग तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 8 16 2 3 6 83 इसका राइट आंसर होगा। और मान लीजिए 81 82 83, तो आपके मन में कोई दुविधा भी आती है कि बहुत क्लोज ऑप्शन दिया है। यहाँ 83 के आसपास का जो सबसे ऑप्शन है वो 63 और 103 है, तो काफी दूर का नंबर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। एक नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखेगा आपको, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी। इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का धन है, ठीक है, तो इसको 6 वर्ष लगते हैं, 6 वर्ष लगते हैं, आपने ब्याज पे दिया है, 6 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, मतलब 200 रुपए हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये बताना है कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगी। तो अगला जब 6 वर्ष और आएगा, 6 वर्ष, तो इसमें कितना रुपये बढ़ता है 100 रुपये बढ़ता है, तो ये 300 रुपये हो जाएगा। फिर एक बार और 6 वर्ष के लिए आप जब उधारी दे देंगे तो 6 वर्ष में फिर 100 रुपये और आपको ब्याज मिल जाएगा, तो आपको 400 रुपये हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया, ये 4 गुना। कितना टाइम लगा, 12 वर्ष। यही आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल की जो ब्याज होती है वो समान होती है, चक्रवृद्धि ब्याज ये नहीं है। आगे के प्रश्न के चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने से उसकी त्रिज्या 3 गुना बढ़ जाती है यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 है। हवा भरने के बाद का जो क्षेत्रफल है वो A2 है और हवा भरने से पहले का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है और हवा भरने से पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है। तो आपको A1/A2 निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिर्फ फॉर्मूला अगर पता होता तो यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल लेते। 4πr² इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोले का 4πr² होता है। ठीक है, ये R1 ले लीजिए, ये नीचे वाला R2 ले लीजिए। तो हवा भरने वाला ये है तो इसका डबल हो जाता है, कितना, 3 गुना हो जाता है। तो 4π तो कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ तो ये 1 ही रहेगा और ये क्या हो जाता है 3 गुना, मतलब यहाँ पे R की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/9 इसका
आंसर हो जाएगा। एक एक लाइन के प्रश्न है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन नंबर 1/9। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो कोई भी जो संख्या है वो इसी अनुपात में ले लीजिए, ठीक है। जो ऑप्शन से देख लीजिए, जो संख्याओं के प्रश्न आएंगे उनको आप हमेशा ऑप्शन से बनाने का पहले प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो कॉमन है, 2:1 और 1:2, 1:1 और 1:3, ठीक है। तो 1:1 जो इसका सी है वही राइट आंसर है। आप क्या कीजिए, संख्या एक है और दूसरी संख्या भी 1:1 है। अगर आप ये नहीं ले सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो 2 का समान संख्या लीजिए, 2 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बात की, 2 संख्याओं का योग, तो 2 संख्याओं का योग यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। जो योग के वर्गों का योग, 2 संख्याओं के योग का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया, 16 आता है। उनके गुणनफल के 4 गुने, इनका गुणनफल करो, अगर 2 गुणित 2 करते हैं हम तो कितना आएगा, 4, तो इसका 4 गुना कितना आएगा, 16। मतलब संख्या आपकी जो लिए सही है। तो ये 2 संख्याएं क्या है, 2 और 2, मतलब कि 1:1। आप संख्याएं कुछ भी ले सकते हैं, 2 और 2, 4 और 4, 3 और 3, 5 और 5, ठीक है। और दूसरे अनुपात में लेंगे तो वहां पर गलत हो जाएगा। 1:, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। और अनुपात में लीजिए ऑप्शन से उठा करके, और जो ऊपर जो इक्वेशन दी रहती है उसको सेटिस्फाइड करवाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही सिंपल है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो उसका आयतन क्या होगा। एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है, πr²h ये बेलन का आयतन होता है। तो 2 बेलन लेते हैं πr²h, ठीक है। तो क्या बताए, एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। बेलन की त्रिज्या है, यहाँ पे मैं अगर 1 मान लेता हूँ तो यहाँ पे जो त्रिज्या है R2 को दुगुनी कर दूंगा, मैं यहाँ पे 2 मान लूंगा, ठीक है। तो उसका आयतन क्या होगा, यहाँ पे πh कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 1 ही आएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 4। तो अनुपात किस अनुपात में है, ये 4 गुना अनुपात में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि उसका आयतन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसका आयतन 4 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। तो ये लंबाई ले लेते हैं और ये चौड़ाई ले लेते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 8:5, ठीक है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, ठीक है, यदि ये जो चौड़ाई है ये लंबाई है 60 मीटर कम, इसका बीच में अनुपात कितना कम है, 3 का है, ठीक है। 3 बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आता होगा। उसके बाद क्या कहे, तो आयताकार प्लाट का परिमाप क्या है। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। 1 बराबर 20 है तो 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 8 बराबर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 8 दूनी 16, ये 160 हो जाएगा, ठीक है। आप 20 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करिए और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करिए। ये 160 है, ये भी 160, ये 100 है और ये भी 100 है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 2 गुणित क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 160 प्लस 100 मल्टीप्लाइड यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 260 मल्टीप्लाइड 2, 2 शून्य 0, 2 छक्के 12, 2 4 और 1 5, 520 आ गया इसका आंसर। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई इसका परिमाप होता है आयताकार का। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैथ्स के मैंने काफी सारे प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको बाद में किसी और वीडियो में लेकर के आऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं। मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।